तो खबरों में आगे बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर बीएसपी जल्द घोषित करेगी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिसूचना से पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने में इस दौरान अगर बात करें तो बीएसपी जल्दी कर सकती है, जहां पर बीएसपी इस दौरान इस कार्य में भी जुटी हुई है। अपनी 10 जीती हुई सीटों में कुछ बदलाव कर सकती है बीएसपी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी बीएसपी, जहां पर इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो अपने जन्मदिन पर कर सकती हैं कई महत्वपूर्ण ऐलान। पीएम मोदी के नमो ऐप की तर्ज पर ही ऐप लॉन्च करने की तैयारी में भी है बीएसपी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि इस दौरान बीएसपी की अगर बात की जाए तो अब प्रत्याशियों को लेकर जल्द ही ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो ऐप की तर्ज पर ही अब बीएसपी भी एक ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी एसके वाजपेयी लगातार मेरे साथ में बने हुए हैं। एसके, अगर बात की जाए तो अब बीएसपी पूरे तरीके से चुनावी मूड में नजर आ रही है। इस दौरान एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा बीएसपी की तरफ से, और अगर बात की जाए तो उम्मीदवारों को भी इस दौरान नामों की घोषणा कर सकती है बीएसपी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2007 से लेकर 2012 के दौरान जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी, उस दौरान बीएसपी अपने चरम पर थी और बीएसपी का संगठन काफी मजबूत था और हर जिले और मंडल स्तर तक बीएसपी ने अपने संगठन को मजबूती के साथ खड़ा किया था। लेकिन उसके बाद से लगातार बीएसपी की जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर होती गई और बीएसपी दूसरी जो पार्टी है उत्तर प्रदेश की उनकी अपेक्षा काफी पीछे चली गई। यही एक वजह है कि जब 2022 का इलेक्शन हुआ उस दौरान बीएसपी केवल एक सीट पर एक विधायक बलिया से जीत पाई। हालांकि अब 2024 का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर बीएसपी पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की कमान भी सौंप दी है और यह घोषित कर रखा है कि जब भी आगे कभी ऐसी चीजें होंगी तो वो ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि इसको लेकर बीएसपी कई तरीके के अभियान चला रही, जिसमें युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का, साथ ही साथ जो कैडर पार्टी से छटक गया है उसको फिर से पार्टी के साथ लाने का, और दूसरी पार्टियों की अपेक्षा जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं उनको जल्द से जल्द घोषित करने की कोशिश बीएसपी की तरफ से की जा रही है। क्योंकि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बीएसपी की कोशिश है कि प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएं, ताकि जब भी चुनाव की अधिसूचना जारी हो तो उससे पहले से ही बीएसपी के प्रत्याशी मैदान में उतरकर प्रचार करना शुरू कर दे, ताकि बीएसपी बेहतर परफॉर्म कर सके। हालांकि 2014 के इलेक्शन के दौरान बीएसपी को उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी और 2019 में जब चुनाव हुआ तो बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी। उस दौरान बीएसपी 10 सीटों पर चुनाव जीती थी। तो इन 10 सीटों को लेकर बीएसपी खासा उत्साहित है और बीएसपी को उम्मीद है कि दोबारा से ये सीटें उसके खाते में आएंगी, जिसको लेकर बीएसपी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद है जल्द ही बीएसपी इन 10 सीटों पर, जो कि उसकी जीती हुई है, इन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दे। हालांकि करीब 25 से 26 ऐसी सीटें थी जहां पर बीएसपी दूसरे और तीसरे नंबर पर थी। क्योंकि 38 सीटों पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ बीएसपी ने चुनाव लड़ा था, तो बाकी की जो बची हुई 25 से 26 सीटें हैं उन सीटों को लेकर भी बीएसपी पूरी तरीके से। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।